हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ऑफ क्लास 12th। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कैसे हमको पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है या फिर वो डिक्रीज कर रहा है। तो कुछ इसके स्पेसिफिक मेथड हैं, तो उसको वन बाय वन हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम इन जनरल देखना चाहें कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फंक्शन आपके पास गिवन है। सपोज कीजिए कि एक्स के फॉर्म में है, वाई इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में फंक्शन है, और इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, क्या किया आपने, दो वैल्यूज लिए हैं x की, अलग अलग ली हुई है। x1 इज ग्रेटर देन x2 और x1 इज ग्रेटर देन x2 है, और इस कंडीशन का यूज करते हुए अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्या होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक कंडीशन और है इसमें, इफ x1 ग्रेटर देन x2 और fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 आपके पास मिल रहा है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हो गया, सेम चीज डिक्रीजिंग के लिए भी है। कंडीशन आप यही लेके चलेंगे, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2। अब क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, और अगर इसका यूज करते हुए आपने ये प्रूफ किया है fx1 लेस देन fx2। देखिए यहाँ पे कहता है कि x1 ग्रेटर देन x2 था, तो fx1 की वैल्यू ग्रेटर देन fx2 आ रही थी। यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, fx1 क्या हो रहा है, लेस देन fx2 आ रहा है। इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और सेकंड कंडीशन जो हमने इंक्रीजिंग में भी देखा था, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 implies दैट fx1 लेस देन इक्वल्स टू fx2, देन फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये तो जनरल मेथड हमारे पास है जिससे हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं। एक मेथड ये भी है, हम डिफरेंशिएशन का जब यूज करते हैं, हम आगे भी देखेंगे डिफरेंशिएशन का यूज करना है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। इन जनरल में क्या होगा कि अगर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसका अगर आपको प्लस साइन मिलता है, तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल इसका है, देखिए साइन एक्स फंक्शन। साइन एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ही मिल रहा है आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस कॉस एक्स आपको मिल रहा है। और साइन एक्स क्या हुआ है, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन की वैल्यू जब आप साइन जीरो करते हैं, यानी कि जब एक्स से जीरो है तो साइन की वैल्यू जीरो आती है। फिर अगर 45 करेंगे तो 1/√2 आएगा, 90 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 0 हुई, फिर 45, फिर 90, ये एक्स चेंज हो रहा है। जो कंडीशन यहाँ पे लिखी थी हमने, देखिए, और उसके रेस्पेक्ट में साइन की वैल्यू भी चेंज हो रही है। साइन 0 0 आ रहा है, साइन 45 1/√2 यानी कि 0.707 के अप्रॉक्स होगा, और साइन 90 आपको मालूम है कि 1 होता है। देखिए साइन की वैल्यू भी चेंज हो रही है, x1 ग्रेटर देन x2 हो रहा है। x1 की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हैं, x की वैल्यू को जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हैं, उस सेक्शन में फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। x1 चेंज करने का मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फंक्शन को, x की वैल्यू को आपने इंक्रीज किया, फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। और दूसरा देखिए, अगर हम cos x ले लें, जब आप cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन x आ गया, तो उसका साइन नेगेटिव में आ रहा है। और cos की वैल्यू क्या होती है, cos आपको मालूम है cos 0 1 होता है, नहीं cos 0, हाँ ठीक है, cos 0 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो x की वैल्यू 0 to 90 चेंज हो रही है, x 0 to 90 में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 1 to 0 यानी कि डिक्रीज हो रही है। x1 ग्रेटर देन x2 बट fx1 लेस देन fx2, इट मीन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो एक मेथड ये भी है हमारे पास कि अगर फंक्शन को हम, फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, अगर उसका साइन पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि जो फंक्शन है इंक्रीज है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर फंक्शन की डिफरेंशिएट करने के बाद नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या है कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है।
तो अब हम इससे फर्दर जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, जो जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे उसको अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अब हम जनरल मेथड पर आ रहे हैं, जिससे हम पता करें कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, और डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। अभी जो ओपनिंग रिमार्क में मैंने आपको बोला था कि आप x1 की वैल्यू x1 x2 पर भी डिपेंड कर सकते हैं, या फिर अगर जनरली आप डिफरेंशिएट करेंगे साइन से आप पता कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन है। अब जो मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, या हर एक क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो देखिए जो इसके स्टेप है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, सिंपल है काफ़ी सा। इसमें क्या होगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर क्वेश्चन केवल एक ही तरीके से होगा। मेथड यही है, ध्यान से देखिए कि फंक्शन आपके पास है, एफ एक्स गिवन है। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी फंक्शन आपके पास दिया हुआ है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, एफ डैश एक्स को आपने 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, सपोज कीजिए कि वैल्यू यहाँ पे आपके पास ए बी सी है। इन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे उसका बिहेवियर पता नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। फिर जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं, इनको आपने क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कीजिएगा, ठीक है। ये थर्ड स्टेप आपके पास हो गया। फिर एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है। तो नंबर लाइन आपके पास -∞ to ∞ हो गया। ये नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, नंबर के केस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इंटरवल आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर 0 to π/2 इंटरवल है, 0 to 2π है, तो वो 0 to 2π होगा, 0 to π/2 होगा अगर इंटरवल गिवन होगा। अदरवाइज -∞ to ∞ हम नंबर लाइन बनाएंगे, या फिर क्वेश्चन पर जैसा भी डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम -∞ to ∞ लेके चल रहे हैं। ये जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाले हैं, तो इनको मैंने बोला था कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सब वो ए है, फिर सपोज कीजिए बी है, फिर क्या है यहाँ पे सी है। और भी वैल्यूज होंगी तो वो पॉइंट आप रखेंगे, एक वैल्यू को तो एक ही रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, 3 है तो 3 है, जितने भी वैल्यूज होंगे अपने सबको अरेंज करना है नंबर लाइन पर। अब देखिए आपको कुछ इंटरवल आपके पास नज़र आ रहे हैं। तो एक इंटरवल आपके पास है -∞ to a to b, अलग अलग इंटरवल हम लोग बना लेंगे, b to c to ∞। ये 4 इंटरवल अभी बन गए हमारे पास। तो फर्स्ट वाले इंटरवल को देखिए, -∞ to a ओपन इंटरवल आपको नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, इसके बीच का कोई एक पॉइंट लेना है और उसकी वैल्यू को कहाँ पुट करना है, एफ डैश एक्स पर पुट करना है। एफ डैश एक्स पर पुट किया आपने। तो अभी मैंने आपको जो मेथड डिस्कस किया था कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है, -∞ to a के बीच का कोई भी आपने पॉइंट लिया, वो बिटवीन -∞ और a होना चाहिए। और एफ डैश एक्स का आपने केवल साइन नोट करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन आप नहीं करनी है, केवल साइन आपने पता करना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। प्लस सपोज कीजिए कि प्लस आ गया, माइनस भी हो सकता है, अभी हम सपोज करें प्लस, तो इट मीन्स है फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to a। -∞ to a के बीच का कोई पॉइंट लिया, एफ डैश एक्स पर आपने पुट किया, पॉजिटिव साइन आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। a to b पर है, सब में यही मेथड आपने अप्लाई करना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो अगर माइनस साइन आ गया तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन a to b। ऐसे बाकी इंटरवल पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फिर से देखिए मेथड्स को फिर से मैं बता रहा हूँ, यही मेथड आपने हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कहीं पर कोई चेंज नहीं होना है। फंक्शन गिवन है, सेकंड पहला स्टेप आपके पास ये है कि आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। दूसरे स्टेप में आपने एफ डैश एक्स जो डिफरेंशिएट किया इसको 0 करना है, तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी ए बी सी, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कह रहे हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही आपने यहाँ पे रखना है। तो आपके पास कुछ इंटरवल आएंगे, हर एक इंटरवल के बीच का कोई एक पॉइंट लेना है और वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, एफ डैश एक्स में पुट करनी है। इसको याद रखना है आपने, कहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, एफ डैश एक्स में पुट करनी है। अगर आपका साइन प्लस आता है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, या हाँ इंक्रीज कर रहा है, और अगर माइनस साइन आएगा तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। fx इक्वल टू है 3x + 17। तो इसमें हमको आपने चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस आपने पता करना है। तो आपने देखिए फंक्शन गिवन है, अभी जो मैंने मेथड आपको बताया था उसी को हमने फॉलो करना है। तो पहला स्टेप आपके पास है कि आप f' को क्या करेंगे, पहले f' फाइंड करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3x + 17 का डिफरेंशिएशन 3 हो गया, तो f' इक्वल टू 3 आ गया। उसके बाद जो मैंने आपको स्टेप बताया था उसमें क्या करना था, आपने f' को इक्वल टू 0 करना था। तो 3 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो अब हम f' का नेचर चेक करेंगे। तो जब शुरू के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जब शुरुआती टाइम में मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन की कैसे चेक करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। तो वहाँ पे एक मेथड मैंने ये भी बोला था आपको कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे f' की वैल्यू 3 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ गया है। इसके आगे हम कोई स्टेप फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट f' को देखेंगे कि क्या इसका साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस साइन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 3 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो इट मीन्स क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि जब जैसे आपने डिफरेंशिएट किया पॉजिटिव साइन आपको मिल गया, पॉजिटिव साइन आपके पास आ गया, तो मीन्स फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो ये तो एक सिंपल मेथड हो गया, आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक क्वेश्चन में आपने एक ही जैसे स्टेप फॉलो करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, f(x) इक्वल टू 2x² - 3x है। f'(x) स्टेप को आपने नहीं बोलना है, -3, f4x - 3 आ गया। f'(x) को आप 0 करेंगे। देखिए 0 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, अब जब आपने डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है कि ये प्लस साइन है कि माइनस साइन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। f'(x) को 0 किया तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4 हो गई। एक ही वैल्यू आपके पास आ रही है। तो अब आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -∞ to ∞, और ये पॉइंट आपने यहाँ शो कर दिया 3/4। तो अब आपको 2 इंटरवल नज़र आ रहे हैं। एक इंटरवल है -∞ to 3/4। तो यहाँ पे हम f'(x) का साइन नोट करेंगे, और दूसरा इंटरवल है 3/4 to ∞, और यहाँ पे भी हम f'(x) का क्या करेंगे, साइन नोट करेंगे। तो फिर से पहले भी मैंने बोला है कि केवल साइन आपको नोट करना है। तो वैल्यू हम लोग ऐसी पुट करेंगे कि जिससे आपकी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाए। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू -1 रख रहा हूँ, -∞ to 3/4 में -1 होगा। -1 आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए नेगेटिव साइन आपके पास आ रहा है। f'(x) की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। फिर हम f'(x) का साइन भी नोट कर लेते, 3/4 to ∞। तो यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं, इसके बीच में 0 पॉइंट आपको नजर आएगा, नहीं 0 नहीं होगा शायद, इसमें 1 रख लेते हैं। हाँ 1, 4 - 3 क्या हो गया, हाँ 1, पॉजिटिव साइन आ गया। केवल साइन ही आपको नोट करना है। तो एक में आपके पास माइनस साइन आ रहा है, देखिए एक में प्लस साइन आ रहा है। तो कहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, -∞ to 3/4 में। तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ to 3/4। तो ये वाला जो इंटरवल है जहाँ पे माइनस साइन मिल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है वो कौन सा केस हो गया आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टेप आपके पास वही है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उतनी जल्दी आपको स्टेप याद हो जाएंगे। पहला स्टेप f'(x) आपने फाइंड करना है। 6x² - 6x - 36, 6 कॉमन ले लिया, x² - x - 6। यहाँ पर ही आप इसको फैक्टराइज भी कर लीजिए, x - 3 x + 2। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, और फैक्टराइज भी आपने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। f'(x) को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, -2। अब आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -∞ to ∞। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना, तो पहले -2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 इंटरवल आपको नजर आ रहे हैं। एक इंटरवल है -∞ to -2, एक -2 to 3,
और एक इंटरवल है आपके पास 3 to इन्फिनिटी। तो ये 3 इंटरवल आपके पास हो गए। तो तीनों पर आपने f डैश x का साइन नोट करना है कि क्या साइन आएगा, और जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 में देखिए, तो इसके बीच का एक पॉइंट लेंगे, -3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे f डैश x को यहाँ पे, तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैंने फैक्टराइज तक आ गया था। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 में -3 रखेंगे। -3 आपने रखा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, -3 + 2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस साइन आपके पास हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू -2 में इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फिर अब -2 to 3 में आ जाते हैं। -2 to 3 के बीच में देखिए एक पॉइंट आपके पास 0 होगा ही। तो 0 जब आप रखेंगे तो माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो प्लस, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 to 3। अब 3 to इन्फिनिटी में आ जाते हैं। 4 ले लीजिए, 4 - 3 1 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव साइन आ गया। तो 2 पर आपका क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड 3 to इन्फिनिटी, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड ऑन -2 to 3 फंक्शन इज डिक्रीजिंग।